हो सकता है कोई बंदा जाहिरी दीन इस्लाम से बड़ा दूर हो पर रंग खुदा में ढला हुआ हो। अब सिर्फ उसने कलमे पढ़ने की देर है, वो इतनी स्पीड से हमसे भी आगे निकल जाता है कि हमने सोचा ही नहीं कि कल का हिंदू और आज का इतना बड़ा मोमिन, कल का क्रिश्चियन और आज इतना बड़ा वली बन गया। क्योंकि सिफात इलाही में उसने खुद को ढाला हुआ था, फितरत को उसने बचाया हुआ था। उसकी जिंदा मिसाल करबला में जनाब वहाबे कल्बी। सिमर ने कितनी नमाजें पढ़ी, 16-17 हज कर लिए। इब्ने साद एक नंबर का नमाजी, पूरा मदीना जानता है, मर्द साले के नाम से मशहूर है। यानी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा बंदा कातिल इमाम हुसैन बन जाएगा। लेकिन वहाब कल्बी अगर आप अपनी कॉपी और कागज पे लिखें कि वह अपने बच्चों को बताएं मेरे लाल कितनी नमाजें पढ़ी वहाब कल्बी ने, तो शायद एक महीने की नमाजें भी आपको नजर ना आए। वो चंद नमाजें जो इमाम हुसैन के साथ पढ़ी। लेकिन आज बड़े से बड़े नमाजी, बड़े से बड़े मुज्तहिद, बड़े से बड़े वली जब करबला जाते हैं तो वहाब को सलाम करके वापस आते हैं। क्योंकि पहले रंग खुदा में रंगा हुआ था, बस कलमे पढ़ने की देर थी, हिदायत मिलने की देर थी, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की देर थी। प्रैक्टिकली वो पहले से मुस्लिम था, प्रैक्टिकली उसने पहले से अपनी सिफत को बचाया हुआ था। हो सकता है लाख कलमे पढ़ने के बाद भी मुसलमान बेईमान निकले, किसी का माल खा जाए, किसी के दिल को तकलीफ दे, और हो सकता है जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो इससे अच्छा इंसान हो। अब उसने कलमे पढ़ने की देर है और इससे 100 गुना आगे निकल जाता है। इस्लाम का मतलब तस्लीम, तस्लीम का मतलब फितरत इलाही में खुद को ढाल देना। कलमे का मतलब परवरदिगार आलम के साथ एक एग्रीमेंट करना कि खुदाया मैं अहद बांध रहा हूं कि जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अब सजा उस बंदे के लिए है जो डेली कलमा भी पढ़े, अल्लाह के साथ कमिटमेंट भी करे, अहद भी बांधे कि खुदाया जिंदगी तुम्हारे उसूलों के तहत गुजारूंगा, लेकिन जिंदगी वैसे न गुजारे। इस बंदे के लिए अशद अजाब है। तभी खुदा ने कहा ला इकराह फिद्दीन, मेरे दीन में कोई जबर नहीं, मैं मजबूर नहीं करता कि तुमने मेरे ही स्कूल में आके दाखिला लेना है। लेकिन हाँ याद रखना, जब मेरे स्कूल में दाखिला ले लिया फिर रूल्स किसके चलेंगे? स्कूल के चलेंगे। इसी सोल्जर बाजार में कितने स्कूल होंगे, आपकी मर्जी है बच्चा किस स्कूल में दाखिल करवाते हो, लेकिन दाखिल करवाने के बाद यूनिफॉर्म भी वही होगा जो स्कूल वाले बोलेंगे। अब ये नहीं कि जनाब स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे है और आप कहो कि बच्चे को मैं 10 बजे भेजूंगा, नहीं, अब आपने रूल्स को फॉलो करना है। खुदा कहता है मेरे दीन में कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब तूने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह और एक कदम और आगे बढ़े स्कूल विलायत में दाखिल और कहा कि अली वलीउल्लाह, तो फिर कहा कि जिंदगी अब उन्हीं उसूलों के तहत गुजारनी होगी जो उसूल मोहम्मद और आले मोहम्मद ने बताए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज, जिंदगी जब तक एक हदफ के तहत न गुजरे, 60-70 साल की जिंदगी जब अपने मकसद को पूरा करती है, इसे कहते हैं कामयाब जिंदगी। मैं मिसाल देता हूं, हम मुसलमानों के लिए खुदा ने कुछ हैवानात का खाना हलाल करार दिया। तो अगर मेरी खिलकत का मकसद है तो यकीनन इस चिड़िया, इस कबूतर, इस बकरे, इस भैंस की भी खिलकत का कोई ना कोई मकसद होगा। उसकी खिलकत का मकसद क्या है? उसे खल किया गया ताकि वो इंसान की खिदमत करे। मुझे खादिम खुद बनाया, यानी खादिम खुदा बनाया, और जानवरों को खादिम खल्क खुदा बनाया। पानी मेरी खिदमत में, हवा मेरी खिदमत में, सूरज मेरी खिदमत में। अभी न्याज खाएंगे, चावल किसकी खिदमत में? आपकी खिदमत में। ये मुर्गियां खा जाते हैं, बकरे कुर्बानी में खा जाते हो, ये किसकी खिदमत में? आपकी खिदमत में। अब एक बकरा बोल तो सकता है खुदाया मेरे गले पे छुरी क्यों चलाई जा रही है, मुझे इतनी तकलीफ से क्यों गुजारा जाता है? एक बैल बोल तो सकता है परवरदिगारा तूने इंसान के लिए मेरे गले पे छुरी चलवाई। एक बेचारी मुर्गी बोल तो सकती है कि मुझे क्यों काटा जा रहा है। कलमा पढ़ के जब उसके गले पे आप छुरी चलाते हैं, वो कट के अपनी खिलकत के मकसद को पूरा करके जाती है, ये बता के कि मैं दुनिया में आई ही इसीलिए थी ताकि मुझे किस पे कुर्बान किया जाए,
तुझ पे कुर्बान किया जाए। मैं कब कट के बताऊंगा कि मेरी खिलकत का मकसद क्या था। एक जानवर ज़िबा होने के बाद बता देता है कि ये मेरी खिलकत का मकसद था। पानी का घूंट पीते हो वो अल्लाह को देता, अल्लाह मैंने खिलकत का मकसद पूरा किया, किसी प्यासे की प्यास को बुझा दिया। गंदम का दाना जब जमीन से निकलता है किसी इंसान की शिकम में जाता है तो वो बता देता है खुदाया मेरा मकसद ये था कि मैं पैदा हूं और किसी इंसान या किसी हैवान के जिस्म को क्या दूं, फायदा दूं। अब सवाल यह है कि इंसान कब ये ऐलान करेगा कि खुदाया मैंने भी खिलकत का मकसद पूरा किया। तभी खुदा कुरान में कहता है के कलानाम बल हुम मदल के कयामत के दिन मैं इनको हैवानों से बदतर बना के उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर हैवान ने अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया था, कटने के बाद, मरने के बाद। लेकिन इंसान तू बता, तूने अपनी खिलकत का मकसद कब पूरा किया? ये मकसद खिलकत तब पूरा करता है जब इलाही वादों पे पूरा उतरता है। ये खिलकत का मकसद तब पूरा करता है जब करबला की तरह एक से आवाज आती या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन वापस आ जा, तुझसे तेरा रब राजी हुआ, तू अपने रब से राजी हो जा। जब हम खुदा को राजी करेंगे उस दिन हमने अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया। और ये आवाज कब सुनने में आती? जब बदन से रूह निकाली जाती है। ये मलकुल मौत का चेहरा बताता है कि रब राजी है कि नहीं है। ये इमाम की आवाज बताती है कि रब राजी है कि नहीं है। ये मरने के बाद वो नामे अमल बताता है कि मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह, जिसके अमाल का वजन इतना भारी, अल्लाह कहता है वहां पे क्या करेगा? ऐश करेगा। तो हम मुर्गियों की तरह किसी की शिकम में जाके अपनी खिलकत का मकसद पूरा नहीं करते। हम अपना नामे आमाल ले जाके अल्लाह को बताते हैं कि खुदाया मैंने भी अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया। अब सवाल है कि पूरी इंसानियत इस वक्त एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। इसके बजाय कि मुआशरा इलाही कमिटमेंट के पीछे चले, दिन ब दिन मुसलमान अपनी कमिटमेंट से आजाद होता हुआ नजर आता है। कि दो इस्तिलाहें आपके जहन में आती हैं कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और ये नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। मतलब ये वो मुसलमान है जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता। ये वो शिया है जो शियत को प्रैक्टिस करता है और ये वो शिया है जो शियत को प्रैक्टिस नहीं करता। अब प्रैक्टिस में भी हमारी चॉइस है कि पूरे साल में कोई एक महीना शियत को प्रैक्टिस करता है अज़ादारी की सूरत में, कोई पूरे साल में जुमे की नमाज को प्रैक्टिस करता है, कोई पूरे साल में सिर्फ नमाज ईद पे नजर आता है और बाकी तो नजर ही नहीं आता। कोई ऐसा है कि नहीं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है और यहां तक प्रैक्टिस करता है। और कोई ऐसा है जो सिर्फ इबादत में प्रैक्टिस करता है पर घर में दीन का नाम और निशानी नहीं है, बच्चों में दीन का नाम और निशानी नहीं है, कारोबार में जाता है वहां तो बंदा ही कोई और है। तो हमने दीन को मुख्तलिफ बॉक्सेस में डाल दिया कि मस्जिद में आओ नमाज पढ़ो, ये दीन है। क्या हम एयरपोर्ट पे बाज़ औक़ात जाते हैं, जनाब को देखा माथे पे सजदों के निशान, दाढ़ी माशाल्लाह नाफ तक आई हुई है और बीवी ने जीन्स वीन्स भी पहने हुए हैं, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा ये कैसा दीन है कि दीन सिर्फ उसका मौस्क और नमाज तक बाकी था। घर को देखो, बीवी को देखो, बच्चों को देखो, दीन नजर नहीं आता। तो हमने सिलेक्टेड दीन को चुना कि कारोबार से मेरी नमाज का लेना देना नहीं, मेरे होलिये से मेरे दीन का लेना देना नहीं, मेरे लिबास से मेरे दीन का लेना देना नहीं। और जिनको सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज दीन की फॉलोइंग में माना जाता था, वहां पे आप सबसे ज्यादा देख रहे हो कि लोग दीन गुरीज बन रहे हैं, मतलब दीन से भाग रहे हैं। कभी आप सेकुलरिज्म बोलो या कुछ भी बोलो, आपकी टीवी, आपका ड्रामा, आपके हुक्मरान, आपकी सोसाइटी, कि आप किसी बड़े मॉल में चले जाएं वहां पे परसेंटेज निकाल दें आज कितने बच्चे दीनदार हैं और कितनी बच्चियां दीनदार हैं। क्या शिया कम्युनिटीज के अंदर से वालिदैन ये सवाल करें कि मौलाना बेटी ने हिजाब पे सवाल करना शुरू कर दिए हैं। सवाल करना गुनाह नहीं, लेकिन ये सवाल करना बताता है कि मुआशरा कहां जा रहा है। कि जिन चीजों को आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उन्हीं प्रैक्टिसेस पे क्या उठ रहे हैं? सवालात उठ रहे हैं। इसका मतलब या हमने अपनी नस्लों को उस प्रैक्टिस पे मुतमईन नहीं किया, या हमने उसके लिए कोई लॉजिकल आंसर्स नहीं रखे,
या हमने अपने अकायद पे कोई मेहनत नहीं की कि कम से कम अपनी नस्लों को बचा सकें। पहले तो ये था कि मौलाना वेस्टर्न माहौल में नस्लें तबाह होती हैं, अब तो इसी माहौल में भी आपको नस्लें तबाह होती नजर आ रही हैं। मौत इंसान को दीन के करीब लाने के लिए एक पैगाम इलाही है कि इंसान देखो हम सब ने मर जाना है। दो नजरिए हैं, एक कहते हैं मरने के बाद इंसान इसी नेचर का हिस्सा बन जाएगा, मरने के बाद इंसान के जिस्म से दरख्त और पौधे और प्लांट्स निकलेंगे, और ये एक साइकिल है जो चलता हुआ आ रहा है। यही दरख्त हैं जो जल जाते हैं, फिर जमीनों में मिल जाते हैं, खाद बन जाती है। इसी तरह इंसान मर गया, खाद बन गया, फिर इसी खाद से कुछ और प्लांट्स निकले, दरख्त निकले, फिर उसको इंसान ने खाया, फिर उससे नुत्फा बना, फिर मुज़गा बना। एक सर्किल और साइकिल है जो चलता हुआ आ रहा है। ये उनका नजरिया है जिन्होंने इंसान को सिर्फ जिस्म का नाम दिया। हाँ, जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, फिर उस मिट्टी से मिट्टी बनती है, फिर उससे कोई दरख्त बनते हैं, फिर कोई इंसान खाता है, फिर नुत्फा बनता है, फिर मुज़गा बनता है, फिर हल्का बनता है, फिर कोई इंसानी जिस्म बनता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मर जाता है। इसी तरह है। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि हकीकत बशर जिस्म है। हमने कहा नहीं, इस जिस्म के मावरा भी एक रूह है जिसकी खिदमत में खुदा ने क्या दिया है? जिस्म दिया है। अब जिस्म की ख्वाहिशों के लिए इंसान अगर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करे, कि मैं बारहा कह चुका हूं मजालिस में, जिस्म महदूद, तो महदूद जिस्म की ख्वाहिश भी क्या होनी चाहिए? महदूद। ये नहीं हो सकता कि एक लिमिटेड जिस्म अनलिमिटेड की ख्वाहिश करे, जबकि लिमिटेड जिस्म को लिमिटेड पैसा चाहिए, लिमिटेड जिस्म को लिमिटेड खाना चाहिए। शिकम आपकी छोटी है, पेट में 1000 ग्राम खाना जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं इसी मिंबर पे बैठ के कहूं कि जितनी आपने न्याज की देख बनाई है सारी मौलवी खाएगा, तो आप कहेंगे मौलाना 2 प्लेटें 3 प्लेटें पूरी तो आप खा भी नहीं सकते। ये एक इलॉजिकल डिमांड है। आप डिमांड उतना करें जितना आपके पेट में जगह है। नहीं, एक बंदा जिद करके बैठ जाए पूरी देख में ही खाऊंगा, तो आप कहेंगे ठीक है, हम आपकी जिद मानने को तैयार हैं, देख आपको दे देते हैं, और बैठ के देखते हैं आप खाओगे कितना। हिर्स पूरी देख का होगा, खाएगा उतना ही जितना शिकम में जगह होगी, फिर बचा लेगा, फिर आप उठा के दूसरों के अंदर तकसीम कर लोगे। लेकिन सवाल यह है कि इसने ऐसी ख्वाहिश की क्यों, जबकि जिस्म लिमिटेड था। मैंने 60 साल दुनिया में रहना है, 70 साल दुनिया में रहना है, पर ख्वाहिश यह है कि मैं मल्टी बिलियनर बन जाऊं। ये मल्टी बिलियंस मांग किसके लिए रहे हो जनाब? जबकि डेली का खर्चा भी 1 करोड़ भी बंदा रखे और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 360 डेज करें, उससे भी ज्यादा इंसान ख्वाहिश करता है। ये अनलिमिटेड ख्वाहिश क्यों कर रहा है? हर इंसान को बताइए कि जनाब एक ऐसी दवाई बनी है जिसके खाने से आप 10 साल जवान हो जाओगे। दुनिया के करोड़पति अपने करोड़ों देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमने जीना है और अनलिमिटेड जीना है। ये अनलिमिटेड जीने की ख्वाहिश क्यों है, जबकि इसे पता है कि जिस्म मेरा लिमिटेड है। कितने साल जियोगे? 100 साल, 120 साल, 130 साल। तो देखे तो लिमिटेड जिस्म है, लेकिन अंदर से जो तमन्ना कर रहा है वो अनलिमिटेड है। तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये तमन्ना जो कर रहा है वो जिस्म नहीं, क्योंकि अगर जिस्म तमन्ना करता तो जिस्म लिमिटेड मांगता। देखो गिलास में जितनी जगह है गिलास उतना ही पानी मांगेगा ना। एक गिलास 300 ml का है, वो बोलेगा आप 1000 ml लाओ, तो आप पूछोगे जनाब गिलास में जगह इतनी, आप पानी किसके लिए मांग रहे हो? पेट 1000 ग्राम खाना खा सकता है, पर मैं कहूं मुझे 1 मिलियन ग्राम खाना चाहिए, तो आप बोलेंगे ये डिमांड इलॉजिकल है। तो अगर डिमांड आ रही है तो क्यों आ रही है? तो इसका मतलब डिमांड करने वाला कोई और है। डिमांड करने वाला जिस्म नहीं है। डिमांड वो कर रहा है जिसमें अनलिमिटेड को अपने आप में समाने की गुंजाइश मौजूद है, और उसका नाम रूह है। बेसुकूनी तब पैदा होती है क्योंकि ख्वाहिश एक वजूद कर रहा है जिसे अनलिमिटेड चाहिए, और उस ख्वाहिश को मैं इंप्लीमेंट किस पे कर रहा हूं? लिमिटेड पे कर रहा हूं। और जब तस्कीन नहीं मिलती तो मैं बेसुकून हो जाता हूं। कि इमाम हुसैन से किसी ने पूछा कि मौला फर्क लज्जत जिस्म और फर्क लज्जत रूह क्या है?
बड़ा प्यारे मिसाल दी मेरे मौला ने। इमाम ने फरमाया जिससे खाना खाकर मजा आए, अभी तक जिस्म की लज्जत में मुब्तला है। जो खाना खा के खाने का टेस्ट लेके लज्जत ले, ये जिस्म की लज्जत में मुब्तला है, ये जिस्म की लज्जत है। का मौला रूह की लज्जत फरमाया जिससे खाना खिलाकर मजा आए। देखो मैं खाना खाऊं मुझे मजा आए तो मैं खा रहा हूं ना, लेकिन एक भूखा बंदा रोड पे बैठा है, आपको पता है इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, बिलव रहा है, आप अपना खाना उसे देते हो, खाता वो है, मजा आपको आता है। ये कैसा मजा है? जा किसी और के जिस्म में रहा है, तस्कीन मुझे मिल रही है। किसी बिरहना को लिबास आप पहनाते हो, लिबास उसके बदन पे जाता है, तस्कीन मुझे मिलती है। किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, पानी वो पीता है, तस्कीन आपको मिलती है। फरमा ये है रूह की लज्जत, क्योंकि रूह मादा नहीं है, रूह कार खैर करता है तो उसे क्या मिलता है? उसे कुछ ना कुछ मिलता है, उसे कहते हैं तस्कीन। और फरमाया जिस्म की लज्जत महदूद। 1 हफ्ता पहले क्या खाया किसी को याद नहीं, 2 महीने पहले क्या खाया किसी को याद नहीं, नहीं वो लज्जत याद रहती है। लेकिन फरमाया 10 साल के बाद भी किसी यतीम को जो खाना खिलाया था वो मंजर निगाहों के सामने आएगा, लज्जत वही की वही होगी, वो लज्जत पुरानी नहीं होती। क्योंकि किसकी लज्जत है? रूह की लज्जत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।